नहीं करना चाहती। हमारे साथ उमाशंकर जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। उमाशंकर जी, यहां पर तो फिलहाल निगम चुनावों की बात हो रही है और आपने देखा आज ओपी राजभर एक ऐसे राजनीतिज्ञ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब किस तरफ चले जाएं, किसके साथ रहे और कब पलट जाएं। और देखिए आज बीजेपी कैंडिडेट्स का जीतना और ओपी राजभर और उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स द्वारा क्रॉस वोटिंग करना, कहा जा रहा है कि 24 के लिहाज से भी क्या ये कोई संकेत हो सकता है? देखिए आस्था जी, ओम प्रकाश राजभर ना तो अपनी जाति की राजनीति करते हैं, ना तो अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वो थाली के एक बैगन की तरह है जिनकी राजनीति सूरज डूबने के साथ शुरू होती है और सूरज उगने के साथ समाप्त हो जाती है। ये आज कोई नई तस्वीर नहीं आई है। ये तस्वीर तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भी देखा था, जब 5 कालिदास मार्ग पर रात्रि भोज में पहुंच गए थे डिनर लेने। ये तस्वीर तो हमने तब भी देखा था जब सुबह सूरज उगने के पहले परिवहन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह से मिलने चले गए थे, और कितनी बार दयाशंकर सिंह के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। ब्रजेश पाठक जी के साथ ये कितनी बार देखे गए हैं। तो ये वो ठेकेदार हैं। नहीं, आज दोनों साथ में विक्ट्री साइन बना रहे थे उमाशंकर जी। ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर दोनों एक साथ निकले हैं मीडिया के कैमरों के सामने और दोनों ही विक्ट्री साइन बना रहे थे। तो आपको लग रहा है कि अब 2024 के लिए कहीं ओपी राजभर विपक्ष की राजनीति छोड़कर और बीजेपी के साथ आ रहे हैं? देखिए, मैं लास्ट ये बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपका जवाब दे रहा हूं आस्था जी। देखिए, ये जब एक बार इनका काम नहीं हो रहा था, इनकी दुकान बंद हो रही थी, जब ये योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, तो ये उससे बौखलाए हुए थे। इनकी दुकान बंद हो गई थी, माल आना बंद हो गया था इनकी राजनीतिक दुकान में, तो ये बौखला के इस्तीफा दे दिए। इनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, चेयरमैन का दर्जा नहीं मिल रहा था, तो इन सबसे बौखलाए हुए इनको लगा जब दुकान में माल ऐसे ही नहीं आ रहा है तो दुकान ही छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में इनको पता चला यार इस तरीके से तो दुकान में ही ताला लग जाएगा, दुकान ही नहीं चल पाएगी। तो ये रात के अंधेरे में और सुबह के धुंधलके में इन्होंने नई राजनीति शुरू की। चलिए, आपने ये जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब हम सुभाष चंद्र यादव जी से लेंगे।